भारत का राइज अनस्टॉपेबल है और हमारा रास्ता हम खुद तय करेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने राइजीना डायलॉग 2026 में अमेरिका को ये क्लियर मैसेज दे दिया है। लेकिन इस फर्म पुशबैक की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे अमेरिका का वो स्टेटमेंट है जो भारत को एक पार्टनर नहीं बल्कि एक नए राइवल की तरह देख रहा है। दरअसल यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो ने इसी मंच पर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अमेरिका फर्स्ट विजन का हवाला देते हुए कहा कि यूएस कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उनका साफ कहना था कि अमेरिका वो गलती नहीं दोहराएगा जो उन्होंने 20 साल पहले चाइना के साथ की थी। यूएस अब भारत को वो इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं देना चाहता जिससे भारत उनका एक की कॉम्पिटिटर बनकर उभरे। जयशंकर ने बिना किसी का नाम लिए इसका पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की प्रोग्रेस वो देश खुद डिटरमाइन करता है, किसी दूसरे की गलतियां नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि इंडियन ओशियन दुनिया का एक अकेला समुद्र है जो किसी देश के नाम पर है और भारत इसके सेंटर में है। हमारा राइज पूरे रीजन के लिए एक लिफ्टिंग टाइड साबित होगा जो सबका फायदा करेगा। और बात सिर्फ इकोनॉमिक राइवलरी की नहीं है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भारत को रशियन ऑयल खरीदने के लिए 30 दिन का वेवर देते हुए हमें गुड एक्टर कहा। उनका ये कहना कि अमेरिका ने भारत को रशियन ऑयल एक्सेप्ट करने की परमिशन दी है, इंडियन एक्सपर्ट्स को काफी चुभा है। हालांकि भारत ने हमेशा मेंटेन किया है कि हमारी एनर्जी परचेजेस सिर्फ हमारी प्रायोरिटीज और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी से तय होती है। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी कन्वल सिबल ने इसी टोन की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि परमिशन या गुड एक्टर्स जैसे वर्ड पैट्रोनाइजिंग है। उन्होंने इसे एक प्रिजनर ऑन पैरोल की तरह बताया। उनके मुताबिक ऐसा रवैया लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक रिश्तों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि भारत कोई यूएस का एलाय नहीं बल्कि एक सोवरेन पार्टनर है। भारत का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है, हमारी ग्रोथ हमारी अपनी स्ट्रेंथ पर निर्भर करेगी, ना कि वॉशिंगटन की परमिशन पर। क्या आपको लगता है कि अमेरिका भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी से इनसिक्योर हो रहा है? कमेंट्स में अपनी लॉजिकल राय दीजिए और लेयर्ड को सब्सक्राइब कीजिए।